नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू मिलने वाली एक और सर्विस के विषय में, जिसका नाम है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। तो इसके विषय में आज हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। ये क्या पद होता है, क्या काम होता है इसका। अब चूंकि ये इंडियन रेलवे, तो रेलवे डिपार्टमेंट में पर्सनल सर्विस में यानी पर्सनल डिपार्टमेंट में आप डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर बनेंगे। तो ये क्या काम करते हैं, इनको रेलवे में क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट जागे कि हाँ ये भी एक पद होता है, अगर ये मिलता है तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये आपको अपने आप से डिसाइड करना है कि ये आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। इसे बस बनाने का मकसद यही है कि आपको जानकारी मिले इसके विषय में पहले से, तो आप उसको लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय अपने आप से कर पाएंगे। चलिए बताते हैं तो क्या करते हैं लोग। तो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस जो होती है, इसमें जो आते हैं लड़के सिलेक्ट होकर के, उनको रेलवे के पर्सनल डिपार्टमेंट में डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर बनाया जाता है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो रेलवे में सारे कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इनकी जो भी पेमेंट से रिलेटेड सर्विस है, जैसे पेमेंट है उनकी, और उनकी छुट्टियां हैं, उनके रिटायरमेंट हैं, उनको भर्ती करना है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो सारे काम हैं, इन्हीं के जिम्मेदारी में आता है। मतलब कोई डिपार्टमेंट है रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो रेलवे में कोई डिपार्टमेंट है, अगर उसको चाहिए कि हमारे पास 15 लोग कम हैं या 15 कर्मचारी हमको और चाहिए इस पद पर, तो वो पर्सनल डिपार्टमेंट ही निश्चित करता है कि हमको 15 कर्मचारी इस डिपार्टमेंट में लगाना है। एक तरीके से आप कहें प्राइवेट कंपनी में आपने सुना होगा एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो यही होते हैं। रेलवे के लिए एचआर मैनेजर के जैसा काम करते हैं लोग। तो इन लोगों को ही डिसाइड करना होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी रखना है काम करने के लिए, और उसका जो अपना खुद का अधिकारी होता है, वो भी इनको बताता है कि हमको इतने कर्मचारी और चाहिए काम करने के लिए। तो एक प्रोफार्मा बनाते हैं लोग और आरआरबी को, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को दे देते हैं कि भैया इतने कर्मचारियों की भर्ती करो हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो एक तो ये काम होता है महत्वपूर्ण। दूसरा काम होता है, जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं सारे डिपार्टमेंट के, किसी भी डिपार्टमेंट के होंगे, रेलवे के सभी डिपार्टमेंटों के कर्मचारी, उनकी तनख्वाह बनाना है, यानी पेमेंट बनाना, कि उनको पेमेंट कैसे देना है, कितने दिन की पेमेंट देना है, कितने दिन उन्होंने काम एब्सेंट रहे हैं, कितने दिन उनको रेस्ट दिया गया है, कितने दिन उन एक्स्ट्रा पे उनको देना है, किस काम के लिए, अगर वो उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा आवर्स काम किया है, या फिर उन्होंने कहीं बाहर जाके काम किया है तो आउट ऑफ स्टेशन, तो वो सारा हिसाब किताब इन लोगों को ही रखना होता है अपने पास। पूरी नौकरी का सभी कर्मचारियों का लेखा जोखा इनके पास होता है। छुट्टियों से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड सभी लेखा जोखा इस पर्सनल डिपार्टमेंट के पास होता है। तो बस इन ऑफिसरों को वही करवाना होता है जो इनके नीचे काम करते हैं, कि सभी कर्मचारियों को उनकी सुचारू रूप से पेमेंट सही समय पे मिलती रहे और छुट्टियां मिलती रहे, और उनकी जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं वो हमको रेलवे से दिलवाना है। तो ये काम इनका होता है, और उसका हिसाब किताब रखना होता है कि कर्मचारी ने कब कितनी छुट्टी ली है, और कब उसको कितनी उसकी पेमेंट दी है या नहीं दी है, या नाइट ड्यूटी की है, नाइट ड्यूटी मिली, जो भी अलाउंसेस है सब कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तो यही काम होता है इनका। और दूसरा काम होता है, जब वो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो उसका पूरा रिटायरमेंट का कितना पैसा बनता है वो उनको बनाकर दे देना है। तो ये काम पर्सनल डिपार्टमेंट में होता है। उनके ऑफिसर होते हैं, तो ऑफिसर मतलब देखभाल करने के लिए कि जो काम इनके नीचे कर्मचारी कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कर्मचारी अपनी शिकायत कहाँ करेगा? इन्हीं ऑफिसरों से करेगा, सर कि हमारा ऐसा काम आपके नीचे काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी ने रोक के रखा है। तो ये लोग उनको बोल देते कि भाई ये काम आपको
करना है उसको कि नहीं करना है, वो सब ये इन्हीं लोगों के अधिकार में आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है रेलवे का ये, और डायरेक्ट A क्लास ऑफिसर बनते हैं इसमें। और किसी भी, जैसे कि रेलवे का डिवीजन होता है, एक जोन होता है, उसमें कई सारे डिवीजन होता है, उस डिवीजन का जो पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड है वो यही लोग होते हैं। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस के थ्रू आने वाले जो लड़के होते हैं वो 2 या 3 साल में पूरे डिवीजन के हेड हो जाते हैं अपने पर्सनल डिपार्टमेंट के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि ये जो काम करते हैं वो इस तरीके का काम आपको अच्छा लगे, और हाँ दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी ये ऑफिसर हैं पर्सनल डिपार्टमेंट, तो मैं ये समझता हूँ मेरी पर्सनल राय से रेलवे में बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। सिर्फ आपका 5 दिन चलने वाला डिपार्टमेंट है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, बस सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। सुबह 9 से लेकर के शाम को अपने वही 6 बजे तक आपका कार्य के घंटे हैं, बीच में 1 घंटे आपको खाने पीने के लिए भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा शेड्यूल लाइफ है आपकी, और बढ़िया A क्लास ऑफिसर है, तो बहुत ही अच्छा पद है। अगर आप चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए तो हम संतुष्ट रहेंगे, तो आप जरूर इसके ऑप्शन में जो अपने यूपीएससी का जो रैंकिंग के आधार पर आपने ऑप्शन डाले हैं उसमें इसको जरूर लें। तो चलिए अगली वीडियो में हम आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू मिलने वाले किसी और पद के विषय में जानकारी देंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।